This is the chapter 3 of It So Happened. The title of the chapter is The Selfish Giant. चैप्टर 3 इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल्फिश जियंट मतलब सेल्फिश जियंट मतलब जायंट या जियंट जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, इसका अर्थ हो गया है राक्षस या दैत्य कहते हैं, ठीक है, मोनस्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से आते हैं। ये पॉइंट वाइज जो दिया, द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जायंट जो है उसका गार्डन बहुत सुंदर था। एंड चिल्ड्रेन लव्ड टू प्ले इन इट, और बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश, जायंट जो था वो बहुत ही सेल्फिश था। बिल्ट ए ह्यूज वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, उसका गार्डन बहुत सुंदर था, उसके चारों ओर वो एक ऊंचा दीवार बना देता है, ठीक है, कि बच्चे ना आए। चिल्ड्रेन डिड नॉट एंटर द गार्डन, बच्चे लोग उस गार्डन में अब नहीं एंटर कर पाते। देयर आफ्टर, और इसके बाद क्या होता है कि नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जेंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट, और जब तक कि जेंट का चेंज ऑफ हार्ट हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक उसके गार्डन में स्प्रिंग जो है नहीं आता। स्प्रिंग नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द गार्डन, हाँ, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्या इसकी कहानी है, कैसे उसका हृदय परिवर्तन होगा, है ना, जो बताया जा रहा है। जब तक हृदय नहीं परिवर्तन होता, स्प्रिंग सीजन नहीं आते, तो एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे मतलब यहाँ बच्चे लोग, जब वो लोग कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते थे, तो द चिल्ड्रेन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द गार्डन, इन द जायंट्स गार्डन, बच्चे लोग क्या करते थे, उस जायंट के राक्षस के गार्डन में वो लोग आकर खेला करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये बहुत ही बड़ा सुंदर गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और इसमें बहुत सुंदर हरे हरे सॉफ्ट मुलायम घास थे। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और यहाँ वहाँ सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स जैसे कि लाइक स्टार्स। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, आड़ू के पेड़ भी थे 12 ठो, और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे थे लगे हुए, घास थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक कलर के और पर्ल मोतियों से वो सुंदर सुंदर ब्लॉसम्स फूल वहाँ खिलते थे उस गार्डन में। एंड इन द ऑटम, और ऑटम के सीजन में, ऑटम कौन सा सीजन होता है, पतझड़ का, है ना, जो कि स्प्रिंग सीजन है ना, उसके ठीक पहले आता है, विंटर के बाद, हाँ, ऑटम आता है। ऑटम में पतझड़ झड़ जाते हैं और स्प्रिंग में फिर नए पत्ते आते हैं। बोर रिच फ्रूट, और उसमें रिच मतलब पके हुए फल लग जाते हैं, ठीक है। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, और बर्ड्स जो थी वो पक्षी लोग वो पेड़ पर बैठ जाते। एंड सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रेन, और इतने मधुरता से गाते थे कि बच्चे लोग जो थे यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, वो लोग खेलना रोक देते थे, रुक जाते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, उन पक्षियों के गीत को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर, और बच्चे लोग चिल्लाते एक दूसरे से कि हम लोग यहाँ कितने खुश हैं। वन डे द जियंट केम बैक, एक दिन वो जियंट जो है राक्षस वापस आ जाता है, हाँ, वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के यहाँ घूमने गया हुआ था, हाँ। द कॉर्नी शॉग्रे भी एक राक्षसी था, ठीक है, वहाँ वो अपने दोस्त के यहाँ घूमने गया था। एंड स्टेड विथ हिम, और वहाँ वो उसके साथ रुका था, ठीक है।
स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, 7 वर्षों तक उसके यहाँ रुका था और बच्चे लोग यहाँ खेलते थे। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आया तो देखा बच्चे लोग गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? उसने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. बहुत ही वो जोर की आवाज़ में चिल्लाया है ना, भद्दे आवाज़ में। And the children ran away. बच्चे लोग वहाँ से भाग गए। देखो वर्ड मीनिंग भी दिया है। वर्ड मीनिंग हम आप लोग को लिख के दे देंगे, है ना, सारा कुछ। नाउ देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये जायंट आया, बच्चे भागने लगे। अब देखिए क्या कहता है वो, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जियंट। वो जियंट कहता है ये मेरा गार्डन मेरा अपना गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, किसी को भी ये बात समझना चाहिए। वो चिल्ला रहा है। एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट, मैं किसी को भी इसमें खेलने के अलाउ नहीं करूँगा, बट माई सेल्फ, केवल मैं यहाँ रहूँगा, है ना। वो चिल्लाता है। सो ही बिल्ट अब हाई वॉल, बिल्ट हो गया पास्ट टेंस B2, इसलिए उसने एक ऊंचा दीवार बनवा दिया ऑल अराउंड इट, चारों ओर बागीचे के। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड उसने टांग दिया। क्या लिख दिया नोटिस बोर्ड में? ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी यहाँ अनुमति के बगैर क्रॉस करेगा, हाँ, उस पर कार्रवाई होगा, है ना। वो टांग दिया वहाँ पे। He was a very selfish giant, वो बहुत ही स्वार्थी जियंट था, है ना। क्यों था? Why he was very selfish? Because he did not allow any children, है ना, to come in his garden। ठीक है, समझ में आ रही है तो। The poor children had now nowhere to play, अब बेचारे बच्चे को कहीं खेलने को जगह नहीं थे। They tried to play ऑन द रोड, अब वो रोड पर खेलने का प्रयास किया। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड तो बहुत डस्टी था, धूल था रोड में। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और रोड में कैसा होता है, हार्ड स्टोन्स होता है, तो भरे हुए थे हार्ड स्टोन्स, कड़े कड़े पत्थर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चों को ये पसंद नहीं आया। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स, अब वे चारों ओर उस ऊंची दीवार के घूमना शुरू कर दिए। When their lessons were over, जब वो पढ़ लिए होते हैं, उनके लेसन ख़त्म हो जाते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, वो उस सुंदर गार्डन के बारे में बातें करते। इनसाइड, हाँ, कि अंदर में, हाउ हैप्पी वी वर देयर, अब वो कहते कि हम लोग वहाँ कितने खुश थे। पहले वो लोग क्या कहते कि हम लोग कितने खुश हैं यहाँ, अब वो आप बातें क्या करते कि हम लोग कितने खुश थे वहाँ, क्योंकि अब वो बाहर है गार्डन के, है ना। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अब कहते। देन द स्प्रिंग केम, और तब स्प्रिंग सीजन आ गया, है ना। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, पूरी कंट्री में छोटे छोटे फूल खिल गए स्प्रिंग सीजन में, और बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़ियाँ आना शुरू कर दी चहचहाने। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियंट, केवल उस सेल्फिश जियंट का जो गार्डन था, इट वॉज स्टिल विंटर, यहाँ अब भी विंटर ही था। क्यों विंटर था? क्योंकि वो बच्चों को आने नहीं दिया, इसलिए स्प्रिंग भी नहीं आया। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स भी अब यहाँ गाना नहीं गाते, है ना, केयर नहीं करते कि यहाँ गाएं, चहचहाएं। एज देयर वर नो, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी नहीं थे, नो चिल्ड्रेन, कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ भी वहाँ खिलना, पेड़ों में भी फूल खिलना बंद हो गया। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक दिन एक सुंदर फ्लावर जो था, फूल, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से अपना सिर उठाया। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी, उसे इतना दुख हुआ फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए नोटिस टांग दिया गया। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, कि वो फिर से ग्राउंड में वापस खिसक के चला गया वो फ्लावर।
अगेन फिर से, है ना, एंड वेंट अप टू स्लीप, और सो गया, मतलब फिर वो फूल नहीं खिला। द ओनली पीपुल हु वर प्लेस्ड वेयर वर द स्नो एंड द फॉरेस्ट। केवल कौन लोग वहाँ खुश थे? दो लोग, स्नो और फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है? पाला, कुहासा, है ना, स्नो बर्फ, पाला, यही सब जो विंटर सीजन में गिरता है ना, हाँ वही सब वहाँ पे खुश थे। अभी तक स्प्रिंग नहीं आया था। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया है। दे क्राइड, वो चिल्लाए। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। इसलिए हम लोग अब पूरे साल भर यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक। क्लोक मैंने लबादा, अपना वाइट लबादे से, है ना, पूरी घास को ढक दिया। किसने? स्नो ने। यानी कि स्नो पड़ गया। विंटर में स्नो गिरता है ना, तो पूरा कवर कर देता है, घास के मैदान को भी कवर कर दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और फ्रॉस्ट क्या था? उसने पूरे हरे भरे पेड़ों को सिल्वर में बदल दिया, माने मतलब वो भी बर्फ से पूरे पेड़ों को ढक दिया। एंड देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। और उसके बाद नॉर्थ विंड को उन लोगों ने इन्वाइट किया टू स्टे विथ देम, अपने साथ वहाँ रहने को। नॉर्थ विंड मतलब ठंडी ठंडी हवा भी अब आएगी नॉर्थ साइड से, है ना। एंड ही केम, और वो आ गया, नॉर्थ विंड भी। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर्स में आया लिपटे हुए। फर्स भी कैसा था? वाइट, है ना। एंड ही रोड ऑल डे। और रोड मतलब चिल्लाना, सा चिल्लाता है ना हवा जोर जोर, तो ठंडी ठंडी हवा जो नॉर्थ विंड आई, वो ठंडी हवा जोर जोर वहाँ ऑल डे, पूरे दिन भर चिल्लाता था अबाउट द गार्डन, पूरे गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और चिमनी पॉट जो था गार्डन में उसको गिरा दिया। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और वो चिल्लाया नॉर्थ विंड कि तो बड़ा डिलाइटफुल स्पॉट है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। अब वो लोग हेल को बुला रहे हैं, है ना, कि अब हम लोग हेल को भी यहाँ बुलाएंगे। हेल क्या होता है? ये भी बर्फ गिराता है ना, जोर जोर से बर्फ गिरता है ना, हेल। सो द हेल केम, तो हेल भी आ गया वहाँ पे, इसीलिए हेल भी अब वहाँ पहुँच गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रत्येक दिन 3 घंटे तक ही रैटल्ड ऑन द रूफ, वो छत पर, हाँ रैटल ऑन करता, मतलब रैटल माने क्या? जोर जोर से उसको खड़खड़ाता, वहाँ पे आवाज़ करता। कासल, कासल मतलब किला, वो जो किला था ना, भवन था ना उसका, राक्षस का। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और बहुत सा स्लेट जो था वो छत का, उसे उसने ब्रोक, तोड़ डाला। एंड देन he ran round and round, और फिर वो चारों ओर घूमने लगा। द गार्डन के चारों जोर जोर घूमने लगा। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो घूम सकता था, चल सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, ग्रे कलर में वो था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, उसका ब्रीथ श्वास भी क्या था? आइस, हाँ सब ठंडा जमा हुआ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जेंट। वो स्वार्थी जो जेंट था ना, राक्षस, वो कहता है कि मैं नहीं समझ सकता क्यों जो स्प्रिंग है इतना लेट कर रही है आने में, कर रहे हैं, ठीक है। एज ही सेट एट द विंडो, और वो जैसे विंडो में बैठा हुआ था अपना विंडो के पास, एंड लुक्ड आउट, बाहर देख रहा था, और वो कह रहा था क्यों स्प्रिंग इतना लेट कर दिया आने में। एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अपना कोल्ड ठंडा वाइट पूरा बर्फ जमा हुआ गार्डन देख के वो कह रहा था आई होप, कहता है मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कि मौसम में, वेदर में चेंज होगा। वो सोच रहा है कि स्प्रिंग आएगा, बट द स्प्रिंग नेवर केम, कभी भी नहीं आया स्प्रिंग, हाँ अभी तक नहीं आया। नॉट द समर, ना ही समर आया। द ऑटम गेव
गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम में गोल्डन हो जाता है फ्रूट, सबके गार्डन में आया ये फ्रूट, बट टू द जियंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस राक्षस के गार्डन में ऑटम ने भी कोई फ्रूट नहीं दिया, कोई फ्रूट भी नहीं पकाया, और सब विंटर जैसा था, उसमें पूरा ढक दिया विंटर आइस से, है ना। ही इज़ टू सेल्फिश सी सेड, वो क्या बोली, ऑटम ने कहा कि वो बहुत ही सेल्फिश है ये तो जियंट। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए उसके गार्डन में हमेशा विंटर ही था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और कौन था, नॉर्थ विंड जो आ गया था ना, बुलाया था नॉर्थ विंड को, एंड द हेल, हेल भी था, एंड द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट था, एंड द स्नो, और स्नो था, डांस, डांस कर रहा था यही लोग, हाँ, अबाउट थ्रू द ट्रीज, पूरे पेड़ पर यही लोग डांस कर रहे थे, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ था, और सारा कुछ बिल्कुल ही सफ़ेद सिल्वर कलर, आइस वाइट कलर कवर कर दिया था, हाँ, मैदानों को भी, कोई फूल नहीं खिल रहे थे, स्प्रिंग नहीं आया। वन मॉर्निंग, एक सुबह को क्या हुआ, द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, वो अपने बेड में पड़ा हुआ था जगे हुए, वेन ही हर्ड, तभी उसने सुना, हाँ, सम लवली म्यूजिक, कुछ बहुत ही सुंदर म्यूजिक उसे सुनाई पड़ा। इट साउंडेड सो स्वीट, इतना सुंदर उसका साउंड था, टू हिज ईयर्स, उसके कानों में आया, दैट ही थॉट, कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, कि जरूर राजा का जो म्यूजिशियंस होगा वही से इतना स्वीट म्यूजिक बजाते हुए गुजर रहा होगा। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन वो कौन था, एक लिनेट बर्ड थी, छोटी सी चिड़िया, जो कि उसके खिड़की के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन इतना समय हो गया था उसे अपने गार्डन में बर्ड की आवाज़ गाते हुए, बर्ड को गाना गाते हुए सुने हुए, दैट इट सीम्ड, कि ऐसा लग रहा था, टू हिम, उसे ऐसा लग रहा था, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि अरे ये तो वर्ल्ड में सबसे ही सुंदर म्यूजिक है। देन द हेल स्टॉप, और तब हेल रुक गया, डांसिंग, डांस करना, ओवर हिज हेड, हाँ, उसके सिर के ऊपर से, एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, नॉर्थ विंड भी चिल्लाना छोड़ दिया, एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत सुंदर परफ्यूम, महक उसके पास आया, थ्रू द ओपन केसमेंट, उसका जो खुला हुआ केसमेंट था, हाँ, उसके अंदर आया, हाँ, बहुत ही खुशबू। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, वो का अंत में ये स्प्रिंग आ गया है, मैं ऐसा ही विश्वास करता हूँ कि स्प्रिंग अब आ गया अंत में। सेड द जियंट, उस जियंट ने कहा, राक्षस ने कहा, एंड ही जम्प्ड, और वो उछला आउट ऑफ इट बेड एंड लुक्ड आउट, उछल के बाहर आया, और बाहर उसने झांका, देखा। देखो अब क्वेश्चन आंसर्स आ गए, ये तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, गेट ज्ञान में, हाँ, क्वेश्चन आंसर लिख के भेज देंगे, ठीक है। आज फिर आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर इसमें डिस्कशन करेंगे, अलग से भले डिस्कशन करके हम इसे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग कमेंट करेंगे कैसा लगा, ओके, इसका पार्ट 2 भी हम आपको सेंड कर देंगे तुरंत इसके बाद। थैंक यू। इस डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का वीडियो भी हम लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से ऑन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।